अध्याय 4 कार्यपालिका। कार्यपालिक का अर्थ देश सरकार के उस अंग से है जो कायदे कानूनों को संगठन में रोजाना लागू करते हैं। देश सरकार का वह अंग जो नियमों कानूनों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है कार्यपालिका कहलाता है। कार्यपालिका विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं। देश कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ये मंत्री ही नहीं होते बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा, सिविल सेवा के सदस्य भी आते हैं। देश राजनीतिक कार्यपालिका में सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को सम्मिलित किया जाता है। ये सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। देश स्थायी कार्यपालिका में जो लोग रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं को सम्मिलित किया जाता है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है और कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है। भारत में संसदीय कार्यपालिका है। देश हमारे संविधान निर्माता यह चाहते थे सरकार ऐसी हो जो जनता की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी हो। ऐसा केवल संसदीय कार्यपालिका में ही संभव था। देश अध्यक्षात्मक कार्यपालिका क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों पर बहुत बल देती है, इससे व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता है। संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें एक शक्तिशाली कार्यपालिका तो हो, लेकिन साथ साथ उसमें व्यक्ति पूजा पर भी पर्याप्त अंकुश लगे हो। देश संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका या जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और नियंत्रित भी। इसलिए संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों ही स्तरों पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया गया। देश भारत में इस व्यवस्था में राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान होता है तथा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं। राज्यों के स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर कार्यपालिका बनाते हैं। राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति। देश एक औपचारिक प्रधान है। राष्ट्रपति को वैसे तो बहुत सी कार्यकारी, विधायी, कानून बनाना, कानूनी और आपात शक्तियां प्राप्त है, परंतु इन सभी शक्तियों का प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। राष्ट्रपति के विशेष अधिकार। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्रिपरिषद की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। 1. सदनों को पूर्ण विचार के लिए लौटा सकता है। 2. वीटो शक्ति का प्रयोग करके संसद द्वारा राष्ट्रपति के पारित विधेयकों को स्वीकृति देने में विलंब। 3. चुनाव के बाद कई नेताओं के दावे के समय यह निर्णय करें कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। आखिर राष्ट्रपति पद की क्या आवश्यकता है। देश संसदीय व्यवस्था में समर्थन न रहने पर मंत्रिपरिषद को कभी भी हटाया जा सकता है। ऐसे समय में एक ऐसे राष्ट्रीय प्रमुख की आवश्यकता पड़ती है जिसका कार्यकाल स्थायी हो, जो सांकेतिक रूप से पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर सके। देश राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ये सभी कार्य करते हैं। देश भारत का उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। जिस तरह राष्ट्रपति को चुना जाता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाया जाने या अन्य किसी कारक के पद रिक्त होने पर वह कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। देश प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। जैसे ही वह बहुमत खो देता है वह अपना पद भी खो देता है। देश प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान ही तय करता है कि उसके मंत्रिपरिषद में कौन लोग मंत्री होंगे। प्रधानमंत्री ही विभिन्न मंत्रियों के पद, स्तर और मंत्रालयों का आवंटन करता है। इसी कारण वह मंत्रिपरिषद का प्रधान भी होता है। देश प्रधानमंत्री तथा सभी मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। संसद का सदस्य हुए बिना यदि कोई व्यक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है, प्रधानमंत्री पद की शक्तियों में आए बदलाव। 1. प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति की भूमिका बढ़ी है। 2. राजनीतिक सहयोगियों से परामर्श की प्रवृत्ति बढ़ी है। 3. प्रधानमंत्री के विशेष अधिकारों पर अंकुश लगा है। 4. सहयोगी दलों के साथ बातचीत तथा समझौते के बाद ही नीतियां बनती है। राज्यों में कार्यपालिका का स्वरूप। देश राज्यों में एक राज्यपाल होता है जो केंद्रीय सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। देश मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। देश बाकी सभी सिद्धांत वही है जो केंद्र सरकार में संसदीय व्यवस्था होने के कारण लागू है। स्थायी कार्यपालिका। नौकरशाही कार्यपालिका में मुख्यतः राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रीगण और नौकरशाही या प्रशासनिक मशीनरी का एक विशाल संगठन सम्मिलित होता है। इसे नागरिक सेवा भी कहते हैं। देश नौकरशाही में सरकार के स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी नीतियों को बनाने में तथा उन्हें लागू करने में मंत्रियों का सहयोग करते हैं। नोट: पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो देश जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति नहीं देता है और संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत पूर्ण विचार को भी नहीं लौटाता है, ऐसी स्थिति में वो पॉकेट वीटो का प्रयोग करता है। प्रश्नावली 1 अंकीय प्रश्न। प्रश्न 1: कार्यपालिका से क्या अभिप्राय है? उत्तर: सरकार का जो कानूनों को लागू करता है।
प्रश्न 2, कार्यपालिका में मुख्यतः किन किन लोगों को सम्मिलित किया जाता है? उत्तर है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और नौकरशाही। प्रश्न 3, भारत और इंग्लैंड की कार्यपालिका में प्रमुख अंतर क्या है? उत्तर, भारत का राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ अध्यक्ष है, जबकि इंग्लैंड की रानी राजतंत्रीय पद्धति के द्वारा बनी राष्ट्राध्यक्ष है। प्रश्न 4, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। उत्तर, जहां राष्ट्रपति कार्यपालिका तथा विधानपालिका दोनों का ही अध्यक्ष होता है। प्रश्न 5, अर्धअध्यक्षात्मक कार्यपालिका भारत के किस पड़ोसी देश में पाई जाती है? उत्तर, श्रीलंका। प्रश्न 6, अनुच्छेद 74(1) में राष्ट्रपति से संबंधित किस प्रावधान का उल्लेख किया गया है? उत्तर, 74(1) राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कार्यों के लिए उनकी सलाह के अनुसार काम करेगा। प्रश्न 7, भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त एक विवेक की शक्ति का उल्लेख। उत्तर, जब किसी भी दल को लोकसभा में बहुमत नहीं मिलता तब राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हुए उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाता है जिसे सदन का बहुमत प्राप्त हो। प्रश्न 8, राष्ट्रपति किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है? उत्तर, आमतौर पर राष्ट्रपति केवल उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। प्रश्न 9, राष्ट्रपति को प्राप्त वीटो की शक्ति से क्या अभिप्राय है? उत्तर, इसमें राष्ट्रपति संसद से पारित विधेयकों पर अपनी स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है। प्रश्न 10, भारत में गठबंधन की सरकारों का युग कब से शुरू हुआ? उत्तर, 1989। प्रश्न 11, संविधान के 91वें संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद से संबंधित किस प्रावधान को सम्मिलित किया गया है? उत्तर, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होती। प्रश्न 12, किस व्यक्ति ने सरकार की केंद्रीय धुरी प्रधानमंत्री है की संज्ञा दी? उत्तर, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 13, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर, राष्ट्रपति। प्रश्न 14, राष्ट्रपति को उसके पद से कब हटाया जा सकता है? उत्तर, असंवैधानिक कारक के लिए। प्रश्न 15, स्थायी कार्यपालिका से क्या तात्पर्य है? उत्तर, जो लोग अपनी योग्यता और दक्षता के बल पर चुने जाते हैं और एक निश्चित कार्यकाल तक वे अपने पद पर बने रहते हैं। प्रश्न 16, भारत में सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती का कार्यभार किसे सौंपा गया है? उत्तर, संघ लोक सेवा आयोग। प्रश्न 17, जिला कलेक्टर सामान्यतः किस स्तर का अधिकारी होता है? उत्तर, भारतीय प्रशासनिक सेवक। 6 अंकीय प्रश्न। प्रश्न 1, राष्ट्रपति की स्थिति तथा कार्यों का वर्णन करें। उत्तर, रिक्ति राष्ट्र का अध्यक्ष, तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति, नामात्र की शक्तियां। प्रश्न 2, क्या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है? 3 उचित तर्क दीजिए। उत्तर, हाँ, क्योंकि 1, संविधान में ऐसा प्रावधान है, अनुच्छेद 74(1)। 2, क्योंकि राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित प्रधान नहीं है। 3, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यकारी है। प्रश्न 3, जब संसद में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता तब प्रधानमंत्री किस व्यक्ति को बनाया जाता है? ऐसे में प्रधानमंत्री की शक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, तब राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है जो सदन में बहुमत प्राप्त कर लेता है। प्रधानमंत्री की एकाधिकारवादी शक्तियां कम हो जाती है और विचार विमर्श अधिक हो जाता है। प्रश्न 4, आमतौर पर देखा गया है कि संसदीय कार्यपालिका वाले देशों में प्रधानमंत्री बहुत प्रभावशाली तथा शक्तिशाली बन जाता है। ऐसा किन कारणों से होता है? उत्तर, देश मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण, अधिकारी वर्ग पर आधिपत्य, लोकसभा का नेतृत्व, मीडिया तक पहुंच, चुनाव के दौरान उसके व्यक्तित्व का उभार, देश अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के दौरान राष्ट्रीय नेता की छवि, विदेशी यात्राओं के दौरान राष्ट्रीय नेता की छवि। प्रश्न 5, नौकरशाही राजनीतिक कार्यपालिका की किस प्रकार से सहायता करती है? उत्तर, नौकरशाही मंत्रियों को नीतियों को बनाने तथा उन्हें लागू करने में सहायक, नीतियों पर विचार करते समय किसी राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं